हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 142 जो कि है दिनांक 28 दिसंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम पर आधारित है। और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। और आपकी आज की यह वर्कशीट है आपकी पुस्तक में दिए गए पाठ एक दिन की बादशाहत के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आपने एक दिन की बादशाहत पाठ को पढ़ लिया होगा। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट भी इसी चैप्टर के बारे में की थी। ये है आपकी बुक में दिया गया चैप्टर नंबर 10, एक दिन की बादशाहत, जिसमें आरिफ और सलीम के परिवार की कहानी है। आरिफ और सलीम एक बात से बड़े ही परेशान थे। किस बात से? कि उनके घर के सभी बड़े लोग, जैसे उनकी अम्मी, अब्बा, उनके भाईजान, उनकी आपा, उनकी दादी, उन पर रोक टोक करते रहते थे। तो दोनों इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। अगर वो बाहर जाते तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, और अगर वो घर में रहते तो दादी उनसे परेशान हो जाती कि ये लोग कितना शोर करते हैं। तो घर के सभी लोग उन्हें टोकते रहते थे कि ऐसे काम मत करो, ऐसे करो, ये मत करो, वो मत करो। तो एक दिन उन्होंने क्या सोचा, वो अब्बा के पास गए और उनको बोले कि उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। किसको? सलीम को और आरिफ को। और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो अम्मी ने तो उनको डांटा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन अब्बा का मूड बड़ा ही अच्छा था, वो मान गए। तो फिर ये दोनों क्या करते हैं, अगले दिन ये सब पर रोक टोक करते हैं। जैसे उनकी दादी उन पर रोक टोक करती थी, तो वो दादी पर रोक टोक करने लगे उस दिन। ऐसे ही वो अम्मी, भाईजान, आपा सबको बताने लगे कि ऐसे मत करो, ये करो, घर में आज ये खाना बनेगा, आज ये कपड़े पहनोगे। तो इस कहानी में आपको यही बताया गया है कि कैसे आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बड़े बन गए, बड़ों के अधिकार उन्हें मिल गए और उन्होंने उसका कैसे फ़ायदा उठाया, और सभी बड़े जो थे वो छोटे बन गए। उन्हें आरिफ और सलीम की बातें माननी पड़ी। तो बच्चों, इस चैप्टर को आप रीड ज़रूर करेंगे। और अब हम करेंगे इसी पाठ पर आधारित हमारी आज की वर्कशीट। इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। संवाद मतलब बच्चों बातचीत। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की? आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। तो बच्चों, आप वर्कशीट करने से पहले एक बार चैप्टर को रीड करेंगे, वहाँ पर दिए गए संवाद, लोगों की बातचीत को पढ़ेंगे, और कहीं कहीं पर संवाद नहीं दिया गया है तो आपको कल्पना करनी है कि यहाँ पर क्या बातचीत हो रही होगी। उसी पर आधारित है आपका पहला प्रश्न। पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, खानसामा बच्चों मतलब रसोइया जो खाना बनाता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे, अपने अनुमान से लिखिए। तो बच्चों, ये है आपका पहला प्रश्न। आपको क्या करना है, आरिफ और अम्मी के बीच में क्या संवाद हुआ होगा उसकी कल्पना करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इस तरीके से आप खुद सोचकर अपनी कल्पना से अपना उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से किया जा सकता है। जैसे आरिफ उनको बोलेगा कि अम्मी, आज खाने में सभी मीठी चीज़ें बनेंगी। तो अम्मी ने कहा, लेकिन घर के सभी सदस्य सिर्फ मीठा खाना कैसे खाएंगे? फिर आरिफ कहता है, जैसे सलीम और मैं रोज़ सिर्फ मिर्ची के सालन से खाते हैं। मिर्ची के सालन मतलब मिर्ची की चटनी। फिर अम्मी मन में गुस्सा करते हुए, तो अम्मी के मन में गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उन पर गुस्सा नहीं कर पाती आरिफ पर, क्योंकि उस दिन के लिए वो बड़े बने थे। तो वो बता रहे थे कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अम्मी कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आप संवाद की कल्पना करेंगे और
अपना उत्तर अपनी कल्पना से स्वयं लिखेंगे। अब हम चलेंगे आगे। बच्चों, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गज़ल, नज़र, चीज़ आदि। वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। तो बच्चों, जैसे गज़ल में ज के नीचे यहाँ पर बिंदी लगी है, नज़र में भी ज के नीचे लगी है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे नुक्ता कहते हैं। नुक्ता लगने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है। तो बच्चों, जब नुक्ता लगता है तो जब हम शब्द बोलते हैं तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है। तो अभी इसी से संबंधित हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2। सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ा और उसमें से कुछ शब्द लिखे, लेकिन उन शब्दों को लिखते समय वो उनके नीचे नुक्ता लगाना भूल गई। सलमा ने क्या गलती की? सलमा कुछ शब्दों के नीचे नुक्ता लगाना भूल गई। क्या आप उन शब्दों के नीचे सही स्थान पर नुक्ता लगाकर सलमा की गलती को दूर करने का प्रयास करेंगे? तो आपको क्या करना है? सलमा ने जो गलती की, जो वो नुक्ता लगाना भूल गई, आप सही स्थान पर लगाएंगे। यहाँ है सलमा द्वारा लिखे गए शब्द जिनमें एक गलती है, नुक्ता नहीं लगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे सही शब्द सही स्थान पर नुक्ता लगाकर। जैसे बच्चों, सबसे पहले है आरिफ, तो इसमें फ के नीचे नुक्ता आएगा। ज़रूरत में ज के नीचे, रज़िया में ज के नीचे, सिर्फ में फ के नीचे, ऐसे ही रोज़ में ज के नीचे आएगा, और फ़ौरन में फ के नीचे, और ऑफिस में भी फ के नीचे नुक्ता आएगा। तो बच्चों, इस तरह से आप सही करके लिख देंगे, और ये सभी शब्द आपको अपनी बुक में ढूंढने हैं। चैप्टर नंबर 10 में जब आप रीड करेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको अपनी बुक में मिलेंगे, आप उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, और इनके अलावा जितने भी नुक्ते वाले शब्द आपके पाठ में आए हैं आप उन सबको अंडरलाइन कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने देखा, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए शब्द समूह में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको आवाज़ लिखा गया है जो 3 तरह से लिखा है, जिसमें से एक ही सही है, और जो सही वर्तनी है उस पर आपको गोला लगाना है, आपको सर्कल करना है। तो बच्चों, इनमें से ये वाला सही है क्योंकि इसमें नुक्ता सही जगह पर लिखा है ज के नीचे। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी, तो आपको इसको ऐसे सर्कल कर देना है। इसी तरह आप वीडियो को रोककर ये अभी चारों के चारों क्वेश्चन करें और फिर वीडियो को फिर से चलाकर अपना आंसर चेक करें। तो इसमें ये वाला सही है, इसमें ये वाला तारीफ सही लिखा है, ये और ये। तो अब आप देखें आपने सही किया या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये शब्द पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ में से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों, आपको 5 नुक्ते वाले शब्द लिखने हैं, लेकिन आपको किसी और पाठ में से लिखने हैं, एक दिन की बादशाहत में से नहीं लिखने। तो बच्चों, जो पहले पाठ हम पढ़ चुके हैं आप उनमें देख सकते हैं। जैसे ये वाले लिखे गए हैं राख की रस्सी पाठ से, मंजूर, जिंदगी, बाजार, तरफ, ज़रूर। तो ये 5 हो गए। अब आप इनके अलावा और कोई 5 लिखेंगे पाठ में से ढूंढकर, आप किसी और पाठ में से भी देख सकते हैं। जैसे खिलौने वाला हमने कविता पढ़ी थी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे, तो आप किसी भी पाठ में देखें और कोई 5 नुक्ते वाले शब्द लिखेंगे। अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव।
बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से अपने मनपसंद पात्र का अभिनय करके दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो बच्चों, आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं। आपके पास जो स्टोरी बुक है उनमें से पढ़ें, या अब तक आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, आपको जो बुक्स मिलती थी आपने उनमें बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो आपको जो भी कोई कहानी याद है और उसमें से आपका जो भी मनपसंद पात्र है, जो भी पात्र आपको पसंद आया हो, आप उसका अभिनय कर सकते हैं, मतलब उसकी एक्टिंग कर सकते हैं। तो आप ये करने की भी कोशिश करें। तो ये है बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आप कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।